कनाडा एयरलाइन की फ्लाइट एक 43 जिसमें कुल 69 लोग सवार थे अचानक संकट में आ गई जब उसके दोनों इंजन 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय बंद हो गए। ये घटना 23 जुलाई 1983 को हुई जब ये विमान मॉन्ट्रियल से एडमंटन की ओर जा रहा था। इस उड़ान की कमान अनुभवी कैप्टन बॉब पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस केंडल के हाथों में थी, लेकिन ये विमान उनके लिए नया था क्योंकि ये बोइंग 767 जो उस समय दुनिया का सबसे आधुनिक वाइड बॉडी जेट था महज 150 घंटे की उड़ान का अनुभव ही रखता था। जब विमान 12,500 मीटर की ऊंचाई पर था तो अचानक फ्यूल प्रेशर अलार्म बजने लगा, जो हैरान करने वाली बात थी क्योंकि विमान उड़ान से पहले पूरी तरह ईंधन से भरा गया था और अब तक केवल आधी दूरी ही तय की गई थी। पहले एक इंजन और फिर दूसरा इंजन बंद हो गया, जिससे विमान अब पूरी तरह से एक ग्लाइडिंग मशीन में बदल गया। इस तरह की स्थिति में कोई भी व्यावसायिक विमान पहले कभी सफलतापूर्वक लैंड नहीं किया गया था, जिससे पूरा क्रू और यात्री बेहद तनाव में आ गए। जब दोनों इंजन बंद हो गए तो विमान के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी फेल हो गए, लेकिन सौभाग्य से रैम एयर टर्बाइन नामक एक विशेष उपकरण ने बुनियादी नियंत्रण प्रणाली को कुछ हद तक बिजली प्रदान की। अब पायलट्स के पास दो विकल्प थे। पहला, विनिपेग एयरपोर्ट जहां बचाव दल मौजूद था लेकिन दूरी अधिक थी, और दूसरा एक छोड़ा हुआ मिलिट्री रनवे जो अधिक पास था लेकिन वहां कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। कैप्टन पियर्सन ने पहले विनिपेग जाने का निर्णय लिया, लेकिन गणना करने पर यह स्पष्ट हो गया कि बिना इंजन के वे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। संयोग से कैप्टन को मिलिट्री रनवे की जानकारी थी क्योंकि उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान वहीं अभ्यास किया था, इसलिए उन्होंने उसी पर लैंडिंग का जोखिम उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक और गंभीर समस्या सामने आई। मुख्य लैंडिंग गियर तो नीचे आ गए, लेकिन विमान का अगला पहिया अटक गया। इसका मतलब था कि विमान की नाक सीधे जमीन से टकराने वाली थी, जिससे टकराव की तीव्रता और जोखिम दोनों बढ़ गए। जैसे ही विमान रनवे के पास पहुंचा, पायलट को एहसास हुआ कि विमान की ऊंचाई बहुत अधिक है और अगर वे इस गति से उतरते हैं तो विमान रनवे को पार कर सकता है और बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कैप्टन पियर्सन ने एक बेहद जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने विमान को साइड स्लिप मोड में डाल दिया जिससे विमान का वेग कम हो सके। ये तकनीक आमतौर पर ग्लाइडिंग एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन किसी बड़े व्यावसायिक जेट पर इसे आजमाने का यह पहला मौका था। विमान जैसे ही जमीन पर पहुंचा, आगे का लैंडिंग गियर पूरी तरह टूट गया और विमान की नाक जमीन पर खिसकने लगी। पीछे के टायर भी फट गए, जिससे विमान में घर्षण बढ़ गया और उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। इस बीच एक और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। रनवे अब एक रेसिंग ट्रैक में बदल चुका था और वहां पर कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ बच्चे भी अपनी साइकिल चला रहे थे। कैप्टन पियर्सन ने तुरंत विमान को रनवे से हटाकर घास के मैदान की ओर मोड़ दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस अद्भुत लैंडिंग के बावजूद खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि विमान की नाक से धुआं उठने लगा और आग लगने का खतरा पैदा हो गया। सौभाग्य से वहां मौजूद कुछ रेस कार ड्राइवरों ने अपने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को तुरंत बुझा दिया। अंततः इस विमान में सवार सभी 69 यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित बच गए, और यह पहली बार था जब बिना इंजन के किसी बड़े यात्री विमान को इतनी सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। इस असाधारण उपलब्धि ने विमानन इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाद में जब इस दुर्घटना की जांच की गई तो इसका असली कारण बेहद चौंकाने वाला निकला। दरअसल बोइंग 767 कनाडा एयरलाइन का पहला ऐसा विमान था जो मीट्रिक सिस्टम यानी किलोग्राम में ईंधन मापने का उपयोग करता था, जबकि ग्राउंड क्रू अभी भी पाउंड प्रणाली के अनुसार ईंधन भरने की आदत में था। इस गलती के चलते ग्राउंड स्टाफ ने गलती से 20,000 किलोग्राम ईंधन बजाय 20,000 पाउंड ईंधन भरा पाया, जो आधे से भी कम था। ये मानवीय गलती इतनी भारी पड़ी कि इससे पूरी उड़ान खतरे में पड़ गई और लगभग एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद कनाडा एयरलाइन ने अपने पूरे स्टाफ के लिए फ्यूल यूनिट कन्वर्जन पर विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। इसके अलावा गिमली ग्लाइडर के नाम से मशहूर इस बोइंग 767 विमान को पूरी तरह से मरम्मत कर दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया गया, और यह अगले 25 वर्षों तक उड़ान भरता रहा, जब तक कि इसे 2008 में रिटायर नहीं कर दिया गया।
ये घटना केवल एक तकनीकी गलती या एक आपातकालीन लैंडिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक असाधारण वीरता, त्वरित निर्णय क्षमता और एक चमत्कारी बचाव अभियान की कहानी बन गई, जो हमेशा विमानन इतिहास में याद रखी जाएगी। इस घटना से ये सबक मिलता है कि छोटी सी मानवीय गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन सही समय पर लिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले और साहस से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।